एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बवाल, एक्शन, सीएम योगी से असीम वकार की गुजारिश, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा खुलासा। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों को दौड़ाकर पीटने का मामला सीएम योगी तक पहुंच गया है। इसके बाद प्रशासन ने सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया है। नगर कोतवाली प्रभारी आर.के. राणा और गदिया चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सरकार ने आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को मामले की जांच सौंपी है। इसके अलावा अयोध्या कमिश्नर को यूनिवर्सिटी की वैधता की जांच के आदेश दिए गए हैं। इधर छात्रों की पिटाई से नाराज एबीवीपी छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की तो वे सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने टांग कर उन्हें वैन में भरा और इको गार्डन पार्क भेज दिया। इस दौरान छात्र पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। छात्र यूनिवर्सिटी से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस वालों के एक्शन के बाद पैदल मार्च को स्थगित कर दिया गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य ने पुलिस कार्रवाई को एक तरफा बताया है। उन्होंने सीओ सिटी और गदिया चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर भी दी है। सोमवार देर रात शाम डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय घायल छात्रों का हालचाल जानने पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर छात्र भड़क गए और अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 4 साल से एग्जाम नहीं करवा रही है। 2021 में मान्यता खत्म हो गई थी, इसके बाद भी एडमिशन लिए जा रहे हैं। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची। छात्रों का आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ लोग परिसर में घुस गए और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें 12 छात्र घायल हुए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा कर दिया। मामला बिगड़ता देख एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने शिकायत कर बात की। उन्हें बिना गलती से पीटा गया। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर 12 घायल छात्रों को जिला अस्पताल लाया गया। आरोप है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं थे। इस पर छात्रों ने हंगामा कर दिया, तब जाकर बेड मिला। रात 9 बजे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएम एसपी आवास पर प्रदर्शन किया। डीएम का पुतला भी फूका। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि 2023-2024 की ऑनलाइन मान्यता है। छात्रों से कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। किसी भी बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में सोमवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इसमें छात्र प्रत्युष पांडे भी घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच बाराबंकी के स्थानीय सीओ मौके पर पहुंचे। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। उनके साथ कुछ स्थानीय गुंडे और अराजक तत्व भीड़ में घुसकर गाली गलौज शुरू कर देते हैं। यहां तक कि पुलिस वालों से लाठियां छीनकर उन गुंडों ने एबीपी के कार्यकर्ताओं को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने उन गुंडों को घेर कर पकड़ा, वैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पदाधिकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसके बाद रात में कुछ स्थानीय विधायक और ब्लॉक प्रमुख पहुंचे। सरकार के मंत्री भी पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आज लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा तक एबीपी का मार्च होना था। इसके दबाव में आकर सरकार ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। शाम तक रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। आगे की रणनीति इसके बाद तय की जाएगी। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असीम वकार ने 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सीएम योगी से अपील की है कि उस दिन प्रदेश में सभी शराब की दुकानें बंद की जाएं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी अपील की है कि वे अपने राज्यों में उस दिन शराब की दुकानें बंद करवाएं। मेरी मांग जायज मांग है और पूरे देश के लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अभी सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा चल रही थी, उस कावड़ के रूट में कावड़ियों के सम्मान में
उत्तर प्रदेश सरकार ने और बाकी लोगों ने गोश्त की दुकानें बंद कराई, होटल्स बंद कराए जो मांसाहारी होटल थे, इवन मुसलमानों की दुकानों तक को बंद कराने की बात आई। इसी देश में महावीर जयंती पर, बौद्ध जयंती पर, गांधी जयंती पर गोश्त की दुकानें बंद करने का सरकारी आदेश होता है। तो मेरी मांग यह है कि ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। मुसलमान बहुत खुशी से और जोश से इसको मनाता है। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खास करके मैं योगी जी से गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, नवरात्र में गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, तो मुसलमानों के सम्मान में, हमारे नबी के सम्मान में आपको चाहिए कि शराब की सभी दुकानों को एक दिन के लिए 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन बंद रखा जाए। लेकिन इसकी क्या बात समझिए मेरी, भारतीय जनता पार्टी का खुद ही नारा यह है कि सबका साथ सबका विश्वास। तो जीतिए सबका विश्वास। एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष का विश्वास क्यों जीत रहे हैं आप? मेरी मांग नाजायज नहीं है। अगर गोश्त प्रतिबंधित हो सकता है धार्मिक तौर पर, तो शराब भी प्रतिबंधित होना चाहिए। मर्जी से है, मर्जी खाना पीना चाहते हैं, तो फिर गोश्त के ऊपर सरकार अपनी मर्जी क्यों थोप रही थी? अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मर्जी पे छोड़ दें, तो ये बात आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से और भारत सरकार से कहना चाहिए कि मर्जी पे छोड़िए। सारी टीका टिप्पणी आप हम पर क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि लोग सराहना करेंगे या इसका विरोध करेंगे। लोगों के लिए लोगों की क्या मर्जी है हम नहीं सोचते हैं। हमारा यह है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के सम्मान में गोश्त की दुकानों को बंद करा रहे हैं उनके धार्मिक त्योहारों पर, तो मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार पर आप शराब की पाबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है, बराबरी का सवाल है। ये तो बदला और बराबरी की बात हो गई। ये आपकी मांग कोई एक नया स्टेटमेंट नहीं, तो बदले वाली बात है कि वो हो रहा है तो ये होना चाहिए। अब आप अपनी नजर से देखते हैं, मैं इंसाफ की नजर से देखता हूं, आप बदले की नजर से देखते हैं। कुछ लोग इसको सामाजिक इंसाफ की नजर से देखेंगे। कुछ हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मेरा विरोध करें, मेरी बुराई करें, लेकिन देश के बहुत से लोग, मैं राहुल जी से गुजारिश कर रहा हूं, राहुल गांधी जी की कई स्टेट में सरकार है कांग्रेस की। ऐसा थोड़ी ना कि खाली योगी जी से मांग कर रहा हूं। राहुल जी को चाहिए कि सबसे पहले कर्नाटका है, तेलंगाना है, बाकी और स्टेट जहां जहां उनकी सरकार है, वो अपनी स्टेट में 12 आफात के दिन, 12 रबी अव्वल के दिन शराब को प्रतिबंधित घोषित करवाएं। मैं ममता बनर्जी से कह रहा हूं, बंगाल में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है 12 आफात, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। ममता जी को चाहिए कि बंगाल में 12 रबी अव्वल के दिन 5 सितंबर को पूरे बंगाल में शराबबंदी लागू करें, शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। मैं हेमंत सोरेन साहब से गुजारिश करता हूं, मैं भगवंत मान साहब से कहता हूं कि भगवंत मान साहब से इसलिए कह रहा हूं कि जिन इलाकों में वहां मुसलमान हैं और जुलूस निकलता है वहां बैन लगाएं। क्यों, मेरी मांग क्यों गलत है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर मेरी मांग गलत है तो फिर उन तमाम लोगों की मांग जो गोश्त की दुकानें बंद करा रहे थे, उनकी मांग सही कैसे थी? भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब को जो 27 जवान चाइना की आर्मी ने हमारे शहीद कर दिए थे गलवान में, उसका भी विरोध दर्ज करवाना चाहिए था चाइनीज नेता से, शी जिनपिंग के सामने, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि देश शर्मिंदा होगा। और चाइना जाकर प्रधानमंत्री जी का दौरा तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम गलवान घाटी में शहीद हुए लोगों की शहादत के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और चाइना से उसका विरोध दर्ज नहीं कराएंगे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने शहीदों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, मैं समझता हूं कि वो एक गैर सियासी काम था उनका। भारत की आबादी है 140 करोड़ और अमेरिका की आबादी है 35 करोड़। तो अगर भारत से कोई चीज अमेरिका जा रही है और अमेरिका से कोई चीज भारत आ रही है, तो इसमें खुद ही लोग देख लेंगे कि कंज्यूमर किसके पास ज्यादा है।
प्रधानमंत्री जी से मैं एक बहुत बेबाक गुजारिश कर रहा हूं, एक मांग करता हूं कि किसी भी तरह से अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं तो आप उन पर 500% का लगाइए। ऐसा थोड़ी ना है कि खाली हमारे बिजनेसमैन घाटे में रहेंगे और अमेरिका के बिजनेसमैन फायदे में रहेंगे। ये जो आईफोन बिक रहा है, ये है तो ब्रांड अमेरिका का, इस पे लगाइए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप एक बार लगाइए तो देखिए किसका कितना बड़ा मार्केट है। ये ट्रम्प की बेहुदा हरकत थी और इसका विरोध होना चाहिए। तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि हाल ही में लखनऊ में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ हुई घटना के बाद ज्योति ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। ज्योति ने कहा कि किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पवन सिंह ने जो किया वह बेहद गलत है। उन्होंने अंजलि को गलत तरीके से टच किया है। ज्योति ने यह भी कहा कि चुनाव हारने के बाद से पवन सिंह उनसे दूरी बनाए हुए हैं, तब से फोन कॉल तक नहीं उठा रहे हैं। ज्योति ने कहा कि मैंने कई बार पवन से मिलने की कोशिश की। मैं लखनऊ, दिल्ली और कराकाट तक गई, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। पवन और उनकी टीम मेरे कॉल और मैसेज इग्नोर कर देती है। यहां तक कि उनके पर्सनल असिस्टेंट खुद को पवन बताकर बात करने लगे। ज्योति ने अंजलि वाले विवाद पर कहा कि पवन ने न सिर्फ एक्ट्रेस के साथ गलत व्यवहार किया है, बल्कि बच्चों से भी ऐसी हरकत करवाई है। बच्चे पढ़ने की उम्र में हैं, उनसे इस तरह के टच कराना पूरी तरह गलत है। यह बच्चों को गलत संदेश देता है। ज्योति ने कहा कि चुनाव के वक्त वह मुझे साथ लेकर चलते थे, लेकिन हार के बाद सब बदल गया है। दिसंबर 2024 में 20 दिन लखनऊ में रही, दिल्ली गई, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। कह दिया कि बिजी हूं, बाद में मिलूंगा। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सिंह अब राजनीति में कदम रख सकती हैं। चर्चा है कि वह विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी से जुड़कर कराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पवन सिंह ने यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद है और तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।